पहला क्वेश्चन, पहला डाउट है √2x², ओ सॉरी, √2x² + 7x + 5√2 = 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मुझे ए पहले लिख लेते हैं, पहले ax² + bx + c, इस फॉर्म को मैंने जनरल फॉर्म को ऊपर लिख लिया। जनरल फॉर्म को ax² ये तो बहुत आसान है। हाँ आसान है, बहुत आसान, ax² + bx + c। सो इसके बाद मुझे पता है a × c, मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो a × c एंड जिनका सम हो इक्वल टू सर ये वाला हो गया सर, मैंने उस पेज प्लट पे देखा, ये वाला आ रहा है सर। अब कर रहे हैं तो अब करने दो, वी शुड नॉट स्टॉप द क्वेश्चन बिटवीन, या तो पहले अच्छे से करना है अभी करना। सो 5√2 × √2 and this is what 7, so this comes out to be 10 and this comes out to be 10। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 10 हो एंड सम 5 and 2, ठीक है। सो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। √2x कॉमन लिया, ठीक है, ओ सॉरी √2x कॉमन लेते, सिर्फ x कॉमन लेते। x अगर कॉमन लूं, सिमिलर को सर, हाँ नहीं, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अच्छा, ऑन एक हैज अ गुड आइडिया, वो भी कर सकते हैं कि हम पहले जो सेम लगते थे उन लोगों को साथ में कर लो कि मुझे कॉमन लेने में बेनिफिट हो, आसानी हो, तो नो प्रॉब्लम, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं √2 वाले टर्म्स को साथ में ले लेता हूँ, √2x² + 5√2 एंड + 5x + 2x अलग ले लेते हैं, = 0। सो √2x अगर मैं एग्जैक्टली, तो यही पॉइंट मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप सेम चीजें साथ में लोगे तो हमेशा वो आएगा नहीं, तो उससे बेटर है जैसे आप लिख रहे हो मिड टर्म, हाँ मिड टर्म सेटिंग में कर सकते हो आप, इसमें भी कर सकते हो, बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना कि दोनों टर्म्स के साथ x² के साथ एक x वाली टर्म जरूर हो, कांस्टेंट वाली टर्म, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, सिंपली करते हैं, ठीक है। x कॉमन लिया मैंने, तो √2x + 5 अंदर आया, प्लस मैंने क्या कॉमन लिया यहाँ पे, √2x, सॉरी हाँ, √2x + 5 कॉमन आया, एंड यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, यहाँ से मैं √2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे आया √2x + 5 = 0। सो x + √2 and √2x + 5 = 0। So x is equals to -√2, comma x is equals to -5/√2। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर हम इसे रैशनलाइज करेंगे सर, -5/√2। मैं भी यही पूछ रहा हाँ रेशनलाइज करो, वेरी इंपॉर्टेंट, रेशनलाइज करो। हूँ, लेकिन आंसर में यही है। नहीं मतलब आई लाइक आई सेड कि कुछ आदतें ऐसी होती है जो रखनी चाहिए, रेशनलाइज करो ना करो फर्क नहीं पड़ता मिड टर्म स्प्लिटिंग में, बट अगर कर लोगे तो बेनिफिट है। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आपने करना ही रेशनलाइज था, है ना, पोर्टल वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस रेशनलाइज करना था, तो इसलिए आदत अच्छी है रखना। तो -5 × 2 5√2 5 2, ओके। बेसिकली रेशनलाइज आधे केसेस में लोग इसलिए भी नहीं करते हैं बिकॉज दिस डज नॉट imply simplification, not always rationalizing means it is simplified, sometimes it makes it more complicated। so rationalization का basic purpose होता था simplification, जिससे हम because roots को हम denominator में उनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। ओके सर। क्या √2x + 5, तो ये यही तो है, देखो इसमें से x कॉमन ले लिया मैंने अगर इस टर्म में से, ठीक है, तो क्या बचा √2x, इसमें से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5 बचा, तो √2x + 5। बाहर x है तो ये रहा, ओके। इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। रेशनलाइजेशन बेसिकली मींस कि अगर वो सिंप्लीफाई कर रहा है आपका आंसर, अगर सिंप्लीफाई नहीं करता तो आप रेशनलाइज नहीं भी करो तो प्रॉब्लम नहीं। तो अगर रेशनलाइज करा मैंने, इसके बाद मुझे दिख रहा है कुछ सिंप्लीफाई नहीं हुआ है,
नो बेनिफिट। मान लो ये -6 अपॉन √2 होता, तो इसको अगर मैं रेशनलाइज करता तो ये बनता -6 √2 डिवाइडेड बाय 2, तो बनता -3 √2। आई कैन क्लियरली सी दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन, सो इसलिए इस केस में बेनिफिट होता। तो इट्स मोर ऑफन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट आपको रिजल्ट में बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बिकॉज रेशनलाइजेशन का प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि वो आपको आंसर सिंप्लीफाई करे, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सर ये पता कैसे लगेगा? करने के बाद ही पता चलेगा, बिना करे नहीं पता चलेगा। तो फिर तो सर ऐसे फिर हम टाइम वेस्ट कर देंगे अगर हमने रैशनलाइज करने बैठ गए। बेसिकली दे आपको इन केसेस में, आप इतने सिंपल केसेस में आप फिर भी बोल दो कि दिख जाएगा, हर केस में नहीं दिखेगा। मान लो डिवाइडेड में -√7 प्लस √3 आ रहा है, यू डोंट नो इसको सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर सिंपल आएगा या नहीं आएगा, है ना? तो उस केसेस में अच्छा। इट्स बेटर कि आप सिंप्लीफाई कर लो, एंड इवेंचुअली इवन इनफ क्वेश्चन अगर रेशनलाइज करोगे तो दिखने लगेगा कि कौन से में बेनिफिट, बिकॉज आई कैन सी अ क्वेश्चन, आई कैन सी दिस क्वेश्चन √7, ठीक है, √7 and sorry, I can see this question like मान लो √10 -3, ठीक है, and I can say rationalizing this would be beneficial. Why? Because 10 - 9 और denominator 1 बन जाए, ठीक है। So I can see this only because I have practiced enough about rationalizing. So it's all about practice and rationalizing. Okay? ओके सर। Okay, चलो next Yes, question sir. करते हैं। Next question करते हैं। Next है fourth, which is 2x square minus x plus 1/8 is equal to 0। कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, एंड दे ट्राई टू डू व्हाट, कि हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन रहने देते सर हैं। हम एलसीएम लेंगे। हाँ, सर एलसीएम लेंगे तो LCM ले 8 हट जाएगा अपने आप। सीधी सी बात है, एलसीएम लेंगे। कोई भी यहाँ पे हम में से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा, हम सिंपली एलसीएम लेंगे, इसको बनाएंगे 16x²। क्या कॉमन क्यों लेना है? कैसे निकालोगे? पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, बेनिफिट नहीं है ना, फिर फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। 1/8 है, 1/16 हो जाएगा, फायदा तो कुछ है नहीं। तो एलसीएम लेते हैं 6, मतलब दिखाना है, दिखाना है, क्यों नहीं दिखाना, दिखा तो रहा हूँ, दिखाना है एलसीएम। नहीं वो नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, उसकी जरूरत नहीं है। वो हाँ बेसिकली आप रफ में कर सकते हो, बट इवेंचुअली जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे उतनी कम आपको कैलकुलेशन दिखानी पड़ती है शीट, ठीक है। सो अगर नहीं कर पा रहे हो सर तो अलग क्या से बोला आपने कि कम? नहीं, बेसिकली ये कैलकुलेशन जो है, मान लो एलसीएम जब हम लेते हैं ना, 2 -1 और 1/8 का एलसीएम जब हम लेते हैं, ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या मुझे दिखाने की जरूरत है कि एलसीएम कैसे आया? तो पहली क्लास में हम दिखाते थे, 10th ऑनवर्ड्स या फिर 9th ऑनवर्ड्स हमें नहीं दिखाना होगा। नहीं कुछ एक्सक्यूज मी नहीं, सर। बोलो। सर इसके आंसर में वही डाउट है सर। सर अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम रहेगी तो फिर सर हमें अलग अलग लिखनी है क्या हाँ एक्स लिखनी की वैल्यू? है, लिखनी है। ओके सर। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे हमने सॉल्यूशन डिस्कस कर दी, क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन होते हैं, है ना, तो इसलिए हमें लिखना है कि क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन है वो यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, अल्फा बीटा मेंशन नहीं करते, सीधा आप क्या लिखते हो, x इक्वल टू दिस कॉमा दिस, ठीक है, सीधा ऐसे। हाँ सीधा अल्फा बीटा करके नहीं लिखता, सीधा ऐसे लिखते हैं। अब जैसे एक इक्वेशन में करके दिखाता हूँ मैं। सो अब ये 8 × 0 तो 0 हो गया, ठीक है, तो मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई 16x² - 8x + 1। ओके, सर एंड अब अभी मिडिल इसके टर्म फिटिंग कर सकते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है। प्रोडक्ट होना चाहिए 16 एंड सम होना चाहिए -8। 8 कौन से नंबर्स है दो ऐसे? सर 4 and 4। 4 and 4, okay, -4 सर and एक्चुअली -4। yeah, -4 and -4. So 16x² -4x -4x + 1. So now when we take 4x common, so this becomes 4x plus, sorry, -1 and यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन सर लेते हैं -1। तो 4x - 1 and this becomes 4x - Yes. 1 whole square. So Yes, sir. x equal to 1/2, 1/2. Okay, सर 1/4। सर 1/2 सर कैसे आया? 1/4 1। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. यस सर।
क्लियर है? यस सर। यस सर। थर्ड स्टेप के बाद यस सर। मिड टर्म स्प्लिटिंग करी मैंने, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग के बाद मैंने 4x कॉमन लिया। 4x के बाद अंदर क्या बचा, यहाँ पे 16 में से 4x गया, 16x स्क्वायर में से 4x बचा, माइनस 4x में से पूरा 4x चला गया तो -1 बचा बस। एंड इसमें से मैंने सिर्फ नेगेटिव कॉमन लिया, सो नेगेटिव -1 कॉमन लिया। अगर मैंने नेगेटिव कॉमन लेना, -1 कॉमन लेना एक बात है, नहीं -1 इस ब्रैकेट के बाहर था जो मैंने लिया कॉमन, ठीक है। -1 4x, अब -1 इंटू +1 में से मैं -1 कॉमन लेना तो कितना बचा, -1, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये मेरा, ये मैंने ऐसे लिख दिया, इसलिए कंफ्यूजन होगी थोड़ी। 4x -1 आया, ठीक है, एंड 4x -1 आया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या है, हाँ। एंड जस्ट लाइक लास्ट टाइम, अगर आप इस इक्वेशन को सीधा देखो, इसको मैं ऐसे लिखूं 4x होल स्क्वायर -2 इंटू 4x इंटू 1 +1, ये बन गई मेरी 4x -1 की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, है ना। यस सर। यस सर। सिंपल था। एंड इनफैक्ट ये क्वेश्चन यहाँ से भी आइडेंटिटी बन जाएगी डायरेक्टली। कैसे, 2x इज व्हाट, अच्छा 2x में देखो प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि 2x में आपको √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड देन √2 कटेंगे, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर भी बनाओगे तो डिसएडवांटेज। तो इट्स बेस्ट टू टेक एलसीएम इन दिस केस, ठीक है। यस सर। ओके, नाउ विद आवर लास्ट क्वेश्चन। हाँ ऑब्वियसली कॉमन लेना है, एलसीएम लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, कॉमन लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, या फिर डायरेक्टली फ्रैक्शंस में करना ज्यादा बेनिफिशियल। इफ यू आर गुड विद फ्रैक्शंस, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं फ्रैक्शंस के साथ, जैसे अगर मैं कर रहा होता, आप लोग को नहीं पढ़ा होता, तो आई वुड हैव नेवर टच्ड एंड टेकन एलसीएम, बिकॉज आई हेट बिग नंबर्स, बट आई कैन वर्क अराउंड विद फ्रैक्शंस, ठीक है। आई कैन नॉट मल्टीप्लाई फॉर 16 with 36, बट आई कैन मल्टीप्लाई स्मॉल फ्रैक्शंस a lot of times, ठीक है। दैट्स हाउ माय ब्रेन वर्क्स। सो इट्स अप टू योर प्रेफरेंस कि आपका दिमाग कितने अच्छे से चलता है और कितने कॉन्फिडेंट हो आप उसमें, ठीक है। आई वुड प्रेफरेबली से कि सब एलसीएम ले, बिकॉज इट्स अ सिंपलर वन। अगर किसी को प्रैक्टिस है फ्रैक्शन से करने की एंड आप कभी भी गलत नहीं करते हो, वेल एंड गुड, दैट्स अ नाइस थिंग। हाँ नहीं, लिखना अलग से करना। देखो जब भी, जैसे मुझे भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मान लो समटाइम्स आई फॉरगेट 17 into 3 क्या है, आई कैन डिवाइड इट इन द साइड, ठीक है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन करो उस टाइम पे, इवेंचुअली मैथ ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो टेबल्स भी आते हैं। सर हाँ बोलो। सर जैसे सर लास्ट यस आ जाता आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। आवाज चलो। कट रही है। अब आ रही नहीं अभी भी कट रही, टाइप कर दो मैं देख लूंगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इतने लिख देता हूँ मैं, 100x स्क्वायर। सर। अब हाँ आ रही है, बोलो। सर फिर कटने लगी ध्यान, कोई फायदा नहीं है, उसकी फिर कट रही है। टाइम वेस्ट होगा फालतू में आपका, आप आराम से लिख दो, मैं देख लूँ। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या डाउट है। हाँ मतलब नहीं, इसमें तो बहुत सिंपल है, इसमें दिक्कत क्या है। इसमें मुझे दोनों दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या चाहिए, 100 चाहिए, ठीक है, एंड दो नंबर्स का सम क्या चाहिए, -20 -20 चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर्स है, सर -10 और -10। -10 सो -10 -10 10 -10, हाँ -10 हाँ लगा सकते हो, आइडेंटिटी लगा देते हैं, ऐसा करते हैं 10x होल स्क्वायर -2 into 10x into 1 plus 1 square equal to 0, ठीक है। तो a square -2ab plus b square is what, a minus b whole square, so 10x minus 1 whole square equal to 0, so x is equals to 1/10 comma 1/10। सर लिखो। हाँ लिख दिया। अच्छा सर, some quadratic questions, there are cases where no one can be rejected, then how will we write the answer example? So example question 3, exercise 4.2, question 3। सर उसमें 14 और 13 आ रहे हैं। हाँ
some quadratic equation whether two cases with no one can be rejected, तो दोनों ही आंसर्स है ना। अच्छा देखते हैं, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यस सर, उसका लास्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या है 27 है एंड सॉरी प्रोडक्ट 182 है, प्रोडक्ट इज 182 एंड सम क्या है is equals to 27. So x is equals to 27 minus y, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। So 27 minus y into y is equals to 182. So y square minus 27y plus 182 equal to 0 will be your equation, है ना? यस सर, यस। ठीक है, अच्छा ये है। अब मुझे इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है। 182 शुड बी माय सर व्हाट? 13 and 4। हाँ 180 should be my product and minus 27 should be my sum. So minus 13 minus 14 minus 13 into minus 14. Okay, so y square minus 13y minus 14y plus 182 is equals to 0. Now y common, y minus 13 minus y minus 14 common, y minus 13 is equals to 0. Y minus 14, y minus 13 equal to 0. Y equal to 14 comma 13. Okay, okay. Yes sir. If y is 14, x will be equal to 13. If y is 13, x will be equal to 14. Okay. So basically, if the two numbers are 14 and 13 is your final answer, आप इसके अलावा कुछ नहीं लिखो. What you took x and y is just irrelevant from the question point of view, क्योंकि वो उसने क्या बोला है आपको, find two numbers. X और y तो बस आपने बोले, है ना? Yes. So the two numbers are 13 and 14. You don't have to mention that two numbers can be 14 and 13 or 13 and 14. They are basically the same answer. Okay? Yes. Okay. But then no, you are not audible. Button mute है ना? I am not able to unmute. I don't know how to do that. एक बार rejoin कर लो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा डाउट्स तो क्लियर हो गए ना इस एक्सरसाइज के? हाँ सर अब हो गया। Yes. आपने वो परमिशन ले दी। हाँ ठीक है. डाउट्स क्लियर हो गए? ओके यस सर। ओके. सर अब इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी डाउट है? हाँ सर मतलब 6th क्वेश्चन और लास्ट सारे क्वेश्चन हो गए। डिफिकल्ट नहीं है. लास्ट क्वेश्चन खुद करके देखना अभी इतने डाउट से निकाल. आई हैव सीन लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन. यू जस्ट हैव टू रीड इट थॉरली. ठीक है, ढंग से सर पढ़ो. समझ में नहीं आया, घुमा फिरा के ज्यादा ही पूछते हैं। घुमा फिरा के सेम ही बात पूछ रहा है बस. अभी कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो एक बार और ट्राई करना, वरना कल पहले क्लास में यही डाउट लेंगे. ठीक है, सबसे पहले ये लेंगे. ओके। ओके.